कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि सभी विद्यार्थियों में विशिष्ट प्रतिभा एवं कौशल होता है, जिसे प्रोत्साहन मिलने पर विद्यार्थी अपनी कला का प्रदर्शन कर देश एवं दुनिया में नाम रोशन करते हैं। उनके भीतर छुपे कौशल को उभारने के प्रयास विश्वविद्यालयों को करने चाहिए। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी विद्यार्थियों में सृजनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए नवाचारों के केंद्र के रूप में अपनी अलग पहचान कायम करेगा। इस सेंटर के माध्यम से विद्यार्थी अपने भीतर छुपी हुई प्रतिभा एवं गुणों को निखार सकेंगे। राज्यपाल श्री बागड़े बुधवार को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के लोकार्पण के बाद मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि प्रैक्टिकल ज्ञान के अभाव में डिग्री का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए विद्यार्थी केवल पाठ्यपुस्तक पढ़कर डिग्री हासिल करने की अपेक्षा व्यवहारिक एवं प्रैक्टिकल ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक ध्यान दें। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के माध्यम से विद्यार्थी के कला कौशल में इतना निखार लाया जाए कि वे विद्यार्थी बाहर जाकर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अलग पहचान कायम करें। उन्होंने उम्मीद व्यक्त की कि विद्यार्थियों में विशेष स्किल को निखारने में ये सेंटर उपयोगी साबित होगा। उन्होंने नवनिर्मित सेंटर के उद्घाटन के लिए सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। श्री बागड़े ने कहा कि प्राचीन गुरुकुल पद्धति में विद्यार्थी सुनकर सीखते थे और इससे उनकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती थी। अन्य देशों के विद्वान हमारे यहाँ के प्रसिद्ध नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारी इंजीनियरिंग एवं कला भी उन्नत थी। 1935 में लॉर्ड मैकॉले यहाँ के लोगों को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लेकर आया और हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति बंद करवा दिया। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि शिक्षा जितनी व्यापक एवं गहरी होगी, हमारा समाज उतना ही संपन्न होगा। 2020 में लाई गई नई शिक्षा नीति भी पूरे देश के 400 कुलपतियों एवं 1000 शिक्षाविदों ने 2 साल तक मंथन करने के बाद तैयार की है। नई शिक्षा नीति से विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता का विकास होगा और भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। राज्यपाल श्री बागड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 11 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। देश की अर्थव्यवस्था विश्व में चौथे पायदान पर पहुंच गई है और शीघ्र ही तीसरे पायदान पर पहुंच जाएगी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों का आह्वान किया कि आगे बढ़कर राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में योगदान दें। कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा प्रदान कर उनमें कौशल विकसित करना है। हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। शिक्षा में अब केवल पाठ्यपुस्तक एवं कक्षा कक्ष तक सीमित नहीं रहकर विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा नीति पर आधारित पाठ्यक्रम एवं विषय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। डॉक्टर बैरवा ने उपस्थित लोगों से स्वदेशी को अपनाकर देश को विश्वगुरु बनाने का आह्वान किया। इससे पहले राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो निमित चौधरी ने राज्यपाल एवं अन्य अतिथियों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि नया स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर 8 करोड़ रुपए की लागत से 2633 वर्ग मीटर में निर्मित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस सेंटर में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों का आयोजन कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा। लोकार्पण कार्यक्रम में शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलगुरु प्रो कैलाश सोडानी, कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो बीपी सारस्वत, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो बीएल वर्मा, कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉक्टर विमला डूंगवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आरटीयू की कुलसचिव श्रीमती भावना शर्मा ने कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री बागड़े एवं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर बैरवा सहित अन्य अतिथियों ने स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर परिसर में पौधारोपण भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा है कि बिहार चुनाव जीतना महागठबंधन के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये देश को संदेश देने वाला चुनाव है कि हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में क्या हुआ। पटना दौरे के लिए रवाना होने से पहले अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा के लोगों में घमंड आ गया है। मुझे लगता है कि 20 साल के बाद बिहार में बदलाव होना चाहिए और महागठबंधन ने पूरी ताकत लगाई है। सब लोग एकजुट हैं और हम इसमें कामयाब होंगे।
गहलोत ने कहा कि कल महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है और उसमें भी 25 लाख रुपए का बीमा वाली घोषणा की गई है, जो कि राजस्थान की सबसे पॉपुलर योजना थी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और मिलकर रैलियां करेंगे। कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के अन्य लोगों भी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले राहुल गांधी ने जिस तरह से दौरे करके एक नैरेटिव बनाया था, उसका फायदा भी इंडिया गठबंधन को मिलेगा। नीतीश कुमार 20 साल बिहार की सत्ता में रहे, लेकिन बार बार सहयोगी दल बदलते रहे हैं। पहले जहां पर पीएम पद के दावेदार थे, अब वह मुख्यमंत्री बनने के लायक भी नहीं बचे हैं। भाजपा के लोग ही उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं मानते हैं। ये लोग धनबल के जरिए सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम लोगों के गले नहीं उतरा है। जिस तरह से भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की थी, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी, उसके कुछ महीने बाद ही महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एक तरफा रिजल्ट आया जो किसी के गले नहीं उतरा। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।